हैं जो भीख मांगती हैं, बुरे रास्ते पे जाती हैं, आगे भी जाके फिर हिसाब देना है अल्लाह को। एसी के बगैर मेरी गाड़ी है। गर्मियों में ये गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वालिद साहब की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़िदा फ़ारूकी और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाजरीन, मीडिया पे आए रोज़ ऐसी खातून को दिखाया जाता है जो बेराह रवी का शिकार होती हैं, किसी कोठी की जीनत बनती हैं, कोई तवाइफ़ा की शक्ल में होती है और भीख मांगते, हाथ दराज करते आप गली चौकों चौराहों मोहल्लों में भी देखती हैं ऐसे ख़वातीन जो हलाल की जगह हराम रास्ते पे चली होती हैं और हराम कमा रही होती हैं और जिनको अपनी मौत आखिरत का कुछ ख्याल नहीं होता। लेकिन जब ऐसी ख़वातीन से उनकी वजह पूछी जाए कि आप इस तरह बेराहरवी का शिकार क्यों हो गई, आप क्यों गलत धंधे में पड़ी हैं, तो उनका जवाब एक ही होता है, मजबूरी। आज जो खातून हमारे साथ मौजूद हैं, जवाब उनका भी यही है, मजबूरी। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, मजबूरी के बाद उन्होंने गलत रास्ता चूज़ नहीं किया, बेराहरवी का शिकार नहीं हुई, बल्कि 2.5 साल से ऊबर पर ये गाड़ी चला रही हैं। आइए इनसे पूछते हैं वो कौन सी मजबूरी थी जिसने इसको ऊबर चलाने पर मजबूर कर दिया और इनको ऊबर चलाने में किन मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सिस्टर, ठीक है? जी, शुक्र है अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। सिस्टर बताएंगे अब कब से ऊबर पे गाड़ी चला रही हैं? मैं 2.5 साल से चला रही हूँ। आप किन हालात से मजबूर हुई? कोई घरेलू मामला थे या आपके हस्बैंड की तरफ से ऐसे कुछ था? क्या मामला थे जो? मैं शादी से पहले ही चला रही थी, मेरे वालिद तब हयात थे। तो भाइयों की शादी हो चुकी थी, बहनों की भी हो चुकी थी, तो फिर मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाह रही थी। तो फिर मैंने गाड़ी ली और ड्राइविंग सीखी और ऊबर पे लगा ली, ऊबर और करीम पे। आपको भाइयों की, वालिद साहब की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी या किसी ने मना किया, रोका? जी, भाइयों ने रोका था कि कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान होगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो वालिद साहब की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी मुझे। ऊबर का ही ख्याल क्यों आया? काम तो और भी बहुत से, हालांकि ड्राइविंग एक औरत के लिए ड्राइविंग एक मुश्किल काम है। बल्कि मैं अक्सर तो लतीफ़े सुने हैं जनाब, आगे से गाड़ी आ रही हो या कोई यू टर्न आ जाए तो वो जो है ना आंखें बंद कर लेती हैं। तो आपने इतना मुश्किल फ़ील्ड ही क्यों चूज़ की, जबकि आप कोई शॉप पे काम कर सकती थी, किसी फैक्ट्री में काम कर सकती थी, कोई और मेहनत मजदूरी कर सकती थी, गाड़ी ही क्यों? गाड़ी मुझे ये आती थी और किसी की जॉब करना वो मुश्किल है। आपको भी पता है कि जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं वो उनकी कोई ख़ास इज़्ज़त नहीं है। तो इसलिए मैंने फिर ये ड्राइविंग मुझे आती थी, तो ये बहुत इज़्ज़त वाला था। मुझे पता था कि भी इसमें इंशाल्लाह इसमें मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी, तो मैंने फिर ये ऊबर पे लगा ली गाड़ी। जब से गाड़ी चला रहे हैं किन किन मुश्किलात का सामना रहा? ज़्यादा तो नहीं रहा है, लेकिन ये कि मुझे एक तो मुश्किलात ये होती है कि गर्मियों में एसी के बगैर मेरी गाड़ी है। गर्मियों में ये गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और दूसरा कस्टमर जो है फ़ीमेल, मेल तो शुक्र है अल्लाह का, मेल बहुत अच्छे होते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ज़्यादा बहस वगैरह नहीं करते। और जो फ़ीमेल हैं, फ़ीमेल 4-5 ही ऐसी मिली हैं मुझे 2.5 साल में, जिन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी वगैरह की है। अगर रोड रोड की वजह से, अगर रिंग रोड का रास्ता हो तो वो कहते इतना लंबा ले गई हैं, लाहौर से बाहर लेके जा रही हैं, उस पे बहस करती हैं। पाकिस्तान कंट्री कैसी है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि पाकिस्तान में क्या एक औरत आज़ादाना कोई भी काम कर सकती है? आपको कभी कभी किसी मर्दों के हवाले से कभी किसी परेशानी का सामना हुआ? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, मुझे कोई ऐसा मर्दों की वजह से कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। वो औरतें जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की बात करती हैं और आज़ादी की बात करती हैं, उनके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है, ये भी आज़ादी है। लेकिन आज़ादी का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं? आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उनकी गाड़ी है, वो अपनी आज़ादी का इस्तेमाल जायज़ तरीके से और हक हलाल तरीके से कर रही हैं, गलत वे यूज़ नहीं किया। आप बताएंगी कि कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो आपके साथ कि आपको कोई ड्राइव पे ले गया हो, आपको बाद में पैसे ना दिए हों? ऐसा एक बार हुआ था, लेकिन उससे अल्लाह ने बचाना होता है ऐसे कामों से, कि उससे 1 दिन पहले मुझे ऊपर क्रीम जब कैप्टन जब देखते हैं ना, तो फिर बाज़ औक़ात नंबर भी दे देते हैं और गाइड भी करते हैं। वो शुरू-शुरू में काफ़ी ने मुझे गाइड किया, जो अब छोड़ चुके हैं, क्योंकि अब इसके बोनस वगैरह ख़त्म हो गया, अब छोड़ चुके हैं। लेकिन कइयों को साथ, लेकिन अब भी 1-2 ऐसे हैं कि जिनके संग के साथ मेरा राब्ता है। तो उस भाई ने मुझे कॉल की, कहते कि सिस्टर ऐसे मुझे राइड मिली है एम्पोरियम से, फ़ीमेल थी, और कहती कि मेरे ना नेट नहीं चल रहा, तो आप मुझे ना करीम मार्केट ले चलें। तो वो उनको करीम मार्केट ले गई और प्राइवेट कह रही थी, प्राइवेट लेके जाना है। उन्होंने 800 बताया, कहती नहीं मैंने 800 तो नहीं देना। उसने ऑटो का बताया कि मैं 400 रुपया दूँगी। तो इन्होंने कहा नहीं ये तो बहुत कम है। उन्होंने फिर मिनी का हिसाब लगाया, तो उनका 600 बन रहा है। कहते चले ठीक है बैठ जाएँ। वो बैठ गई उधर, कहती मैं अभी बस ना 5 मिनट में आई।
तो वो बाज़ार उधर करीम मार्केट गई है, दोबारा वापस नहीं आई। दोबारा वो बेचारे गर्मी में खड़े, जून जुलाई का महीना था, गर्मी में खड़े वेट करते रहे, लेकिन दोबारा वापस नहीं आई। तो वो उसने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे बताया, कहते मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। अब ऐसा करना, कोई एक साइड का आपने उनसे रेंटल ले लेना है। कोई भी कस्टमर ऐसे करे ना, हम अभी आ रहे हैं, आप कहें अभी ये मुझे दे के जाएँ, बाकी का रेंट बाद में लेना। उससे ठीक अगले दिन मुझे ऐसी राइड मिली, मैं इधर थी लिंक रोड पे, तो एक लड़की और लड़का थे, कम एज के थे। तो उन्होंने जो राइड कराई ना, उस लोकेशन से मुझे आगे ले गए। तो उनका फेयर ज़्यादा बन गया। तो मुझे कहते हमने तो 250 का हिसाब लगाया था कि इतना फेयर आ रहा है। मैंने कहा आप मुझे आगे लेके गए हो तो उसका फेयर तो ज़्यादा बनेगा ही। उसका 100 रुपये ज़्यादा बन गया। कहते हमारे पास तो 250 है। तो कहते चलें आप इधर रुकें, हम अभी लेके आए। वो जिस गली में गए तो मुझे वो उस भाई की बात याद आ गई। मैंने कहा भाई जो आपके पास 250 रुपये वो तो मुझे दे दें, बाकी 100 आप मुझे बाद में ला देना। तो कहते ठीक है। उन्होंने फिर वो 250 रुपये मुझे दे दिया और 100 के लिए मैं उधर वेट करती रही। गर्मी थी तभी, जून जुलाई का महीना था। तो 10-15 मिनट वेट किया, मुझे उसी भाई की बात याद आ गई। फिर मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया गर्मी में, धूप में, फिर मैं आ गई उधर से ना। आपने अपना 100 रुपया छोड़ दिया वो 100 रुपये और छोड़ वो दिए। वापस भी नहीं आई। नहीं, वो वापस भी नहीं आए। मैं वेट करती रही 15 मिनट तकरीबन, वेट किए हैं, कॉल भी की, बल्कि उन्होंने कॉल भी नहीं मेरी उठाई। आप कैसा लगता है जब पूरा दिन आप मेहनत करती हैं और ड्राइव करती हैं, फिर आपकी गाड़ी है वो नॉन एसी है, और जब खून पसीने की कमाई शाम को घर लेके जाती हैं तो क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या आपके जज्बात होते हैं? तो फिर मेरे ये जज़्बात होते हैं कि मैं सारा दिन जब गाड़ी चलाती हूँ, शाम को घर जाती हूँ, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि किसी बुरे कस्टमर से, किसी बुरे वो हादसे से बच के, तो मैं ज़िंदा सलामत घर जा रही हूँ, गाड़ी और खुद। क्या मैसेज देना चाहेंगी ऐसी औरतों को जो बेराहरवी का शिकार हो जाती हैं और भीख मांगती हैं, लोगों के आगे सवाल करती हैं, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? ऐसे लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, इसमें कोई इज़्ज़त नहीं है। जो भीख माँगती हैं, बुरे रास्ते पे जाती हैं, आगे भी जाके फिर हिसाब देना है अल्लाह को। तो उनको कोई भी काम कर लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो गाड़ी लें और उबर भी चलाएँ, बड़े काम हैं करने के लिए। तो उनके वो अच्छे रास्ते पे जाएँ और मेहनत। जी, हक़न माँग। उनकी ये बात ठीक है कि मजबूरी हमें तक यहाँ तक ले आई। मेरे ख़्याल में ऐसी औरतों ने एक अय्याशी का एक ज़रिया बनाया हुआ है और उसको मजबूरी का नाम दिया है। वरना मजबूरी तो आपकी भी है। जी, बिल्कुल। लेकिन लेकिन माशाल्लाह एक हक हलाल की रोज़ी कमा रही हैं, गलत रास्ता चूज़ नहीं किया, तो क्या कहेंगी? ये ऐसे ही है ना कि मजबूरी को अय्याशी का नाम देती हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल में इतनी भी कोई औरत मजबूर नहीं, कोई अपना जिस्म बेचने लग जाए या कोठे पे पहुंच जाए या किसी कोई तवाइफ का रूप धार ले, इतनी भी मजबूरी नहीं। क्या ख्याल, पाकिस्तान में ऐसे हज़ारों ज़राए मौजूद हैं कि वो हक हलाल तरीके से आप वहाँ से रोज़ी कमा सकते हैं, क्या ख्याल है? हाँ जी, बिल्कुल कमा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो उबर ही चलाएँ, उबर पे ही आएँ। लेकिन वो कुछ भी थोड़े से भी 4-5 हज़ार, जैसे कि स्ट्रॉन्ग उज़मा को देखा है, उसने 500 से उसने सफाई तक की है मेडिकल स्टोर से। तो अब माशाल्लाह से आप देखें कि उसको माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही है पूरे पाकिस्तान में, और बाहर के मुल्कों को भी उसको जानते हैं। इसी तरह इस मेहनत के काम में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, तो मेहनत करनी चाहिए। माशाल्लाह देखिए कितना ही अच्छी बात है कि हक हलाल का कमाया हुआ 100 रुपया हराम के 1000 रुपये से लाख दर्जे बेहतर है। और नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ, इस मेरी बहन का यूट्यूब पर अरूज साबिर के नाम से चैनल है, ये अपना चैनल भी रन कर रही हैं। तो मेरे देखने वाले व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इनका जो चैनल है वो भी सब्सक्राइब करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसकी फ़ोटोज़ भी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं चल रही है। और इसके अलावा कुछ आवाम से या हुकूमत से कुछ अपील करना चाहती हैं अपने लिए? उनसे यही अपील करूँगी कि मेरी आगे जो है सर्दियों में तो मैं इस पे काम कर लूँगी, लेकिन अब भी देखा है कि गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा काम होने वाले हैं। अगर वो गर्मियों के लिए एसी वाली गाड़ी दे दें तो, और मैं और कुछ नहीं मांगना चाह रही, बस सिर्फ एसी वाली गाड़ी हो तो सुकून के साथ काम कर सकूँ। जी, नाज़रीन से ये दरख्वास्त है कि अगर हमारे देखने वालों में कोई मुखय्यर हज़रात हैं या हुकूमती नुमाइंदगान अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे अपील है कि खुदारा ये लोग मुस्तहिक हैं, ऐसी ख़वातीन मुस्तहिक हैं, इनको रोज़गार मुहैया किया जाए। नीचे स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है, नंबर पर रब्ता करके इनकी सपोर्ट की जाती है, इनकी हेल्प की जा सकती है। मैं ना बहुत बहुत सलूट है जी आपको कि माशाल्लाह आपने गलत रास्ता चूज़ नहीं किया, आप हक हलाल तरीके से कमा रही हैं। और अरूज साबिर जैसी जितनी ख़वातीन मुझे देख रही हैं उन सबको सलूट है जी। जो अगर मीडिया पर्सन मुझे देख रहे हैं तो उनसे अपील करूँगा, खुदारा ऐसी ख़वातीन को दिखाया करें, ऐसी अजीम बाहिम्मत ख़वातीन को अपनी स्क्रीन पर दिखाया करें। चाहिए कि आप किसी कोठी वाली को दिखाएं, किसी तवाइफ़ा को दिखाएं और गलत लोगों को दिखाएं, उससे क्या मिलेगा?
ऐसे लोगों को दिखाएं कि जिससे कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ सीखने को मिले। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कितनी स्पीड से गाड़ी चलाती हैं? मैं तुम्हें 60 अगर कनाल वगैरह पे हूँ तो 60-70 की स्पीड पे, अगर मैं रिंग रोड या मोटरवे पे हूँ तो फिर 80 की स्पीड होती है मेरी। कभी कोई हादसा वगैरह एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? हुआ है, 2-3 बार हुए हैं। एक तो जब भी थोड़े दिन हुआ है, मेरा बरकत चौक पे हुआ था, पीछे से ही गाड़ी लगी है, उनके कस्टमर बैठे हुए थे तो पीछे से वो गाड़ी ठोक दी उन्होंने। तीन गाड़ियाँ ठुकी एक दूसरे के अंदर, तो तब मेरा नुकसान हुआ था। तो फिर मैंने कहा मेरा पूरा करें, मैं तो रुक गई थी, मेरा फिर उन्होंने पूरा किया था नुकसान। बहना बहुत सी दुआ आपके लिए, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए और आप के काम में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे और आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बहुत सी दुआएं हमारी आपके साथ हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहना, जज़ाकल्लाह, थैंक्स। वेलकम।